Hi, good morning, good evening. It's Nida. How are you? Okay. आज कुछ चैनल मैसेजेस हैं, मैं वो बताऊंगी और साथ में कुछ मैसेजेस मुझे वैसे भी डाउनलोड किए गए हैं बताने के लिए, तो आई हैव टू टेल दैम, थोड़ा सा गाइड करने के लिए बोला गया है. आई डोंट नो, a few people don't understand what is the meaning of breadcrumbs and unequal give and take relationship. और हाँ, एक और बात बता दूँ, मैं जो भी बात करती हूँ मैं एक जर्नल वे में बात करती हूँ, ना कि अगर मैं कोई डाउनलोड्स बोलूँ तो वो अलग चीज़ है. ऑब्वियसली उसमें मुझे पूरा सिनेरियो दिखाया जाता है, सुनाई आता है, तो मैं उसको डिस्क्राइब करती हूँ थ्रू अपने कार्ड्स. बट अगर मैं ऐसे डाउनलोड्स की बात करूँ जो कि मुझको इन्फॉर्मेशन देने के लिए बताया गया है, तो इट्स ऑलवेज आई एम स्पीकिंग ऑन द जर्नल बेसिस, यानी कि इन प्रोफेशनल एंड रिलेशनशिप बोथ वे. ठीक है. सबसे पहले तो मैं एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ और आई गेस मुझे इस चीज़ पे आज फोकस भी करने के लिए बोला गया, तो आई एम जस्ट गोइंग टू फोकस ऑन दिस कि यार जब तक आपके पास कोई चीज़ होती नहीं है ना, यू कैन नॉट शेयर टू एनीबडी, राइट. इफ़ यू डोंट हैव योर लव फॉर योर सेल्फ, यू कैन नॉट शेयर विद एनीबडी. ऑब्वियसली आपके अंदर खुद लव नहीं है, कैसे शेयर कर सकते हो, राइट. इफ़ यू डोंट हैव योर एम्पैथी and sympathy, not sympathy, sympathy is is a negative feeling. Sympathy is not a good feeling. is a इसका जो होता है आपका victim mindset होता है sympathy. No, we should not go for sympathy, but yes, empathy. If you don't know how to feel yourself, you don't know how to empathize yourself, right? Empathy, you cannot have the empathy for others, right? Is a simple thing. If you don't have respect for yourself, you cannot respect to others. So हर चीज़ आपकी खुद से शुरू होती है. अगर आपके अंदर वो चीज़ खुद के लिए नहीं है तो आप वो किसी और को नहीं दे सकते. अगर आप बहुत ज़्यादा बोलते हो कि भाई मैं बहुत लॉयल हूँ, हाउ यू आर लॉयल इफ़ यू आर नॉट लॉयल टू योर सेल्फ. You cannot give your honesty to other people. You cannot be honest to other people, towards other people, unless you should have honesty with your own self. So it's makes sense, right? तो ये मुझे बोला गया है. बहुत से लोग हैं जो सेल्फ ऑनेस्टी उनके अंदर नहीं है, ये जस्ट लिविंग देयर लाइफ ऑन सर्वाइवल मोड. देखो हमें ना यहाँ पे जो दुनिया में बना के भेजा गया है, बहुत पावर दी गई है हमें माइंड, हमारा दिमाग, हमारा हर सब कुछ हमें बहुत बेस्ट वे में दिया गया है. हम लोगों को बस बेस्ट वे में एक बेस्ट वर्जन बना के भेजा गया है. वो इसीलिए बना के भेजा गया कि हम यहाँ पे आके हम लोगों को सर्वाइवल मोड में नहीं रहना. सर्वाइवल मोड यार कॉम्प्रोमाइजिंग हम कभी कभी कर सकते हो, ठीक है. कम हर वक्त आपके लिए आपके फेवर में चीज़ें नहीं होती, अंडरस्टैंड दिस थिंग. बट सर्वाइवल मोड ये होता है कि आपको पता है कि आप जहाँ हो वहाँ पे आप स्टक हो. यहाँ तो आप इमोशनली स्टक हो, जहाँ पे आप बाउंड हो, किसी भी तरीके से बाउंड हो. यू कैन नॉट फील फ्री एनर्जेटिकली, फिजिकली, मेंटली, financially, whatever is the reason behind this, but you are stuck some way and somehow. So but still you are over there on that situation. You stuck with yourself within the relationship, within the office, within the professional field somehow, जो भी है. लेकिन क्यों? या तो वहाँ पे आपकी कोई एडिक्शंस हैं जिसके साथ आप अटैचमेंट हो, या कुछ एडिक्शन जैसे सेक्सुअल एडिक्शन होती हैं, ड्रग्स एडिक्शंस होती हैं, लो वाइब्रेशन टाइप की एडिक्शंस होती हैं, आप उनके साथ अटैचमेंट आपकी. दैट्स वाई यू आर स्टक ओवर देयर, ठीक है. सेकेंडली आपको फाइनेंशियली कोई गेन हो रहा है, दैट्स वाई यू स्टक ओवर देयर. सो दिस इज़ काइंड ऑफ, यानी कि आप खुद के साथ एक गलत वे में खुद के साथ बिहेव कर रहे हो, यानी कि आप अपने आप को टॉर्चर कर रहे हो mentally, physically, spiritually, energetically, financially, because you have codependency in some way. तो आपको वहाँ पे एक सर्वाइवल मोड में रहना पड़ेगा, ठीक है. ये कुछ बोलने के लिए कहा गया था, मैं बोल रही हूँ, ठीक है, वरना मैं खुद से नहीं बोलती हूँ. अच्छा, सेकेंडली मुझे एक चीज़ मुझे ये बोलना है, ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊँगी, ठीक है. राइट नाउ आई एम वेरी इन पीसफुल माइंड सेट. क्यों? क्योंकि यार मैंने अपने 4 से 5 साल जो है ना बहुत मुश्किल गुजारे, क्योंकि मैंने अकेला सर्वाइव किया. लेकिन मैं, बहुत कम लोग होते हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हैं. मैं सीधी सी बात बोलूँगी, ये नहीं बोलूँगी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन इंटेंशनली जब आपको किसी जगह पे स्टक किया जाता है कि आपको सोशली भी ब्लॉक किया जाए, आप बाहर मतलब आपके साथ चारों तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि यू कैन नॉट सर्वाइव एनी वेज, और यू जस्ट लेट डाउन, मतलब अपने आप को बस ख़त्म करने पे लग दो. लेकिन स्टिल आई वॉज सर्वाइव इन दैट वे एज वेल, ओके.
आई एम हेयर बिकॉज आई एम मोर स्ट्रॉन्गर। मैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो गई हूँ उस पॉइंट ऑफ व्यू से निकल के, जब मुझे आइसोलेटेड किया गया, जानबूझ के बहुत कुछ किया गया। मैं उसे बोलना नहीं चाहती यहाँ पे। एनीवेज, जिन्होंने भी किया उन सबको पता। आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ एनी पर्सन, सिवाय मैं अपने डिवाइन को, मैं किसी से नहीं डरती। और मेरे पास हर चीज़ का जो है रीज़न है, मैं जो बात कर रही हूँ, ठीक है। एनीवेज, तो मैं हमेशा से ये होता था कि आप एवरी डे आप उठो, एवरी डे यू फील द बर्डन, अनएप्रिसिएशन, लॉट्स ऑफ दी। देखो, आपको ये नहीं कहूँगी कि गिव एंड टेक जो रिलेशनशिप या प्रोफेशनल वे में होता है कि आपको हर वक्त ना 50-50 ही मिले वापसी में, नहीं, ऐसा नहीं होता। कभी आपको 40 मिलता है, कभी आपको 30 मिलता है। किसी से आप उसको 40 दे रहे हो, तो 30 आप उसे 50 दे रहे हो, तो लेकिन आप क्योंकि वो उस वक्त शायद उसके सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट होंगे, लेकिन उस पर्सन को इतना फीलिंग आ रहा होता है, या उस ऑर्गेनाइजेशन को इतना पता चल रहा होता है कि हाँ भी हम इस पर बर्डन डाल रहे हैं, लेकिन वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज़, मतलब वी हैव टू कंपनसेट इट आफ्टरवर्ड्स, और कुछ टाइम के बाद। बट ये रियलाइजेशन उनको होता है जब रिलेशनशिप में या ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी फील्ड में आपको कोई रियलाइजेशन दे रहे हैं कि ठीक है यार, राइट नाउ वी आर पुटिंग द बर्डन ऑन यू, बट डोंट वरी, वी आर हेयर फॉर यू, राइट। दिस इज़ द वेरी बिगेस्ट थिंग इफ पीपल एंड योर ऑर्गेनाइजेशन और योर पार्टनर्स एंड योर इन रिलेशनशिप पीपल सेज टू यू, ठीक है। इसे कहते हैं हम इक्वल गिव एंड टेक। बट क्या होता है जब ब्रेड क्रम्स होते हैं या फिर मेरे मिनिमल आपको दिया जाता है सिर्फ आपको सर्वाइवल मोड पे डालने के लिए, उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप एवरीडे उठते हो, आपको ऐसा लगता है कि यार आप अपना 100% भी दे लो ना, तो ना ये लोग, ना दूसरे लोग, ना ये ऑर्गेनाइजेशन, ना ही ये जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, ये कभी अप्रिशिएट नहीं कर सकते आपको। यानी कि आप किसी को खुश नहीं कर सकते। ये मैंने लर्न किया अपनी लाइफ में। इसलिए बेहतर है कि आप अपने आप को खुश करो। अगर आपको पता है कि यू आर दी बेस्ट, यू नो, मैं ये नहीं कहूँगी हर इंसान बेस्ट होता है, बट येस, सम वे सम हाउ एवरी पर्सन इज बेस्ट इन देयर ओन वे, सिंपल इज दैट। तो अप्रिसिएशन फॉर योर सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप खुद को अप्रिशिएट नहीं करते तो यू डोंट हैव द एबिलिटी टू अप्रिशिएट द अदर्स। और यही नार्सिसिस्ट लोग जो होते हैं ना, उनके अंदर ये चीज़ होती है कि भाई वो दूसरों को अप्रिशिएट नहीं करते, वो एवरी टाइम दूसरों के ऊपर अपना बर्डन डाल रहे होते हैं, जो कि शायद वो लोग पार्ट भी नहीं होते इस बर्डन का। लेकिन क्या आप फिर भी स्टिल ट्राई कर रहे होते, क्योंकि यू नो अब योर रिलेशनशिप राइट नाउ, अब हम नार्सिसिस्ट लोगों की तरह नहीं होते। हम लोग को ये होता है कि अगर हमने रिलेशनशिप का हमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, कोई फील्ड में, अब एक प्रोफेशनल वे में कोई चीज़ हमने साइन किया है, वी हैव टू डिलीवर इट एनी हाउ, ठीक है। तो लेकिन वहाँ पे फिर हम लोग जब करते हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल्स भी आ रही होती हैं। हम लोग एक अपने आप से फाइट कर रहे होते हैं। एवरी डे वी आर फाइटिंग विद आवरसेल्फ कि हम लोग अपना 100% दे रहे हैं, बट वेयर इज अप्रिसिएशंस, वाई वी आर डिलेइंग इन आवर लाइफ, हाउ वी क्रिएटेड द डिलेज, बिकॉज हम लोग दूसरे लोगों को इतनी पावर दे देते हैं कि वो हमारी लाइफ में डिलेज क्रिएट करें इन दिस वे कि देखो, ऑर्गेनाइजेशन जो नार्सिसिस्ट टाइप की ऑर्गेनाइजेशन लोग जो होते हैं, बहुत ज़्यादा मीन टाइप के प्राइडफुल जो लोग होते हैं, रिलेशनशिप में भी या ऑर्गेनाइजेशन हैं, फील्ड्स हैं, कुछ भी, वट एवर से बिहाइंड द सीन जो भी आपकी सराउंडिंग में लोग होते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल में है या पर्सनल में है, उसमें सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि वो लोग जानबूझ के आपके ऊपर बर्डन डालते हैं। मैंने ये चीज़ सीखी है, तभी मैं अपने यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। मुझे बोला जा रहा है कि कुछ लोगों को इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, दे नीड टू अवेकन अबाउट दिस थिंग, दे डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द बिहाइंड दिस, ठीक है। तो होता क्या है, जानबूझ के वो आपके ऊपर बर्डन डालते हैं। क्यों? ताकि आप उसे अपना 100% पूरा दे दो और आपके पास अपने लिए कोई एनर्जी ना रह जाए, ताकि फिर आप देखो, जब हमारे पास एनर्जी नहीं होती, जब एंड में आप रात में थक हार जाते हैं, हम लोग को फिर गुस्सा भी आ रहा होता है कि हमने पूरा दिन इस बंदे को दे दिया, या इस चीज़ को दे दिया, इस घर को दे दिया, इस फील्ड को दे दिया, इस रिलेशनशिप को दे दिया, या इस ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया, व्हाट वी गेट इन द रिटर्न, राइट। तो ये एग्जॉस्शन जो होती है ना, ये हमें लो वाइबिंग में ले जाती है। वहाँ पे जाके फिर हम अपने लिए मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, हम अपने लिए पॉजिटिव सोच नहीं सकते, हम अपनी क्रिएटिविटी को क्रिएट नहीं कर सकते। तो दिस इज़ दी ट्रिक्स पीपल यूज्ड, ऑर्गेनाइजेशंस एंड ये जो लोग हैं जानबूझ के यूज़ करते हैं हमें उसमें फंसाने के लिए, ताकि हम लोग फंस के रहें, ताकि हमारी क्रिएशन, हमारी जो लाइफ है ना, उसमें डिलेज क्रिएट हो, हम लोग अपने प्रोफेशनल वे में भी आगे ना जा सकें, अपने आप से जो सेल्फ लव है वो वहाँ तक ना पहुँच सके। क्योंकि नार्सिसिस्ट जो लोग होते हैं ना, इनको बहुत गुस्सा आता है अगर कोई इंसान अपने आप को पसंद कर रहा हो या अपने आप को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे रहा हो। उनके लिए होता है कि यार वी आर इम्पोर्टेंट मोर देन
यू हैव टू गिव अस द प्रायोरिटी, दैट्स इट। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये इन चीज़ों को बहुत अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। ये रेड फ्लैग्स होते हैं, और यकीन माने जब आप इस सर्कमस्टेंसेस से बाहर निकलते हो, यू विल बी फील लाइक ओके फाइन। देखो, हर इंसान के लिए अल्लाह ताला ने कोई ना कोई, एक डिवाइन ने, या जिस खुद को भी आप खुदा मानते हो, उसने आपके लिए कोई ना कोई बनाया हुआ है। लेकिन हम लोग गलत वे के अंदर, गलत लोगों के अंदर, या गलत फील्ड में, गलत ऑर्गेनाइजेशन में फंस जाते हैं, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं हमारे खुद के ट्रॉमाज होते हैं, या कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशनशिप आ जाती हैं कि हम लोग उस वक्त कॉम्प्रोमाइज़ या सर्वाइवल मोड पे आ जाते हैं। देखो, हर इंसान कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर जाता है, ज़रूरी होता है, कभी कभी हो जाता है। लेकिन असल चीज़ है कि जब आप आपकी अवेकनिंग हो जाए, जब आपको पता है कि आपके साथ हो क्या रहा है, अगर स्टिल यू आर स्टक ओवर देयर, तो इट्स मीन कि तुमसे ज़्यादा बेवकूफ़ इंसान दुनिया में नहीं है। सीधी सी बात है, क्योंकि जो इंसान होता है ना, उसको सिर्फ इशारा काफ़ी होता है, या फिर उसको एक दफ़ा मिस होगी कुछ समझ में आती है। लेकिन अगर वो बार बार रिपीट करता है, इट्स मीन यू आर डोंकी मतलब यू गधे हो ना तुम, मतलब तुम्हें तो कुछ समझ में नहीं आता, तुम्हें तो सेंस ही नहीं। तुम तो फिर जानवर जो है ना, ज़्यादा एनिमल जो है वो ज़्यादा तुम से बेहतर है इंसानों से, क्योंकि उनको समझ में तो आता है ना। उनको एक दफ़ा हिट कर दिया तो वो वहाँ पे उस साइड पे नहीं जाएंगे, उनको पता है, ठीक है। तो ये इंसान को चीज़ें समझने की ज़रूरत होती है, लेकिन वो नहीं समझते। तो एनीवेज़, ये मुझे बोला गया था मैं बता दूँ, तो मैंने इसलिए बताया। लेकिन देखो, जब आप इस सर्कमस्टेंसेस से बाहर निकलते हो, तो आपको एक चीज़ होती है कि यार, जब आप खुद के ऊपर काम करते हो, तो आपको पता है यार, हमारी पावर हमारे हाथ में, हमने किसी को अपनी पावर नहीं दी, कोई हमें कंट्रोल नहीं कर सकता। कोई भी नार्सिसिस्ट को हम लोग कोई अपनी लाइफ में लाने नहीं दे रहे। क्यों लेके आएँ? क्यों उसको दोबारा से जगह दें, ताकि वो दोबारा से आपको कंट्रोल करें, दोबारा से आपके ऊपर एवरी बर्डन डालें। आप एवरी मॉर्निंग उठो, आप एवरी मॉर्निंग बोलो यार कहाँ फंस गया हूँ, कहाँ फंस गई हूँ यार, क्या मसला है। इस पर्सन को जितना मर्जी खुश कर लो, आप कर ही नहीं सकते, राइट। तो बेटर ये है, अपने आप को खुश करो। ऐसे इंसानों को, ऐसे लोगों को, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को दफ़ा करो। सीधी सी बात है, अपने ऊपर काम करो, अपनी क्रिएटिविटी को ऐसे एक्टिवेट करो कि आपको कल को खुद के लिए अगर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी पड़े, तो यू कैन क्रिएट इट इजीली। सिंपल इज़ दैट। अगर हम लोग सोचते हैं कि भाई हम लोग सर्वाइवल मोड पे, क्योंकि हम लोगों के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, अपॉर्चुनिटी आपके घर पे नहीं आएगी, ना आपको दस्तक देगी आके। जब तक आपके अंदर खुद का कुछ नहीं होगा ना, यू कैन नॉट क्रिएट दी अपॉर्चुनिटी। इवन आई एम राइट नाउ, मैं आपको सच्ची बात बताऊँ कि मैं जब 5 साल की रिलेशनशिप में रही थी, तो मेरी स्किन, मेरी फ्रेशनेस सब ख़त्म हो गया था। बिकॉज़ मैंने 2 से 3 साल बहुत ज़्यादा बुरा सर्वाइव किया है। तो वहाँ पे यही होता था, एवरीडे बर्डन, एनर्जेटिकली आई एम ड्रेन्ड, आई डोंट नो हाउ टू सर्वाइव लाइक दिस। लेकिन लास्ट के 2 ईयर्स व्हेन आफ्टर माई अवेकनिंग, आई जस्ट स्टार्ट टू वर्क माई ऑन सेल्फ एंड दफ़ा किया इस रिलेशनशिप को, अपने दिमाग से निकाल दिया कि मुझे ऐसे कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, ना ऐसा इंसान चाहिए, ना मुझे ऐसे कोई लोग चाहिए मेरी लाइफ में जो कि मुझे स्टॉप करने की कोशिश करें, या कि मुझे जानबूझ के बर्डन डालने की कोशिश करें, जबकि उनके खुद के सीक्रेट्स, उनकी खुद की ऐसी गलत चीज़ें थी जो उनके सर पे आई थी। मैं क्यों उनका पार्ट बनूँ? नो, आई डोंट हैव, नहीं, मेरा तो कोई है ही नहीं ना उसमें, मैं क्यों करूँ? तो ये हम लोग को अपने सोचना है, हम लोग को किसी और के बर्डन को अपने सर पे नहीं लेना है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो मेरी वहाँ पे स्किन भी बहुत ख़राब हो रही थी, मेरी फ्रेशनेस भी ख़त्म थी, एनर्जेटिकली आई एम फर्स्ट ट्रेंड, even I was trying to use some other stuff and मतलब cosmetics and all thing. Right now I'm not using any such thing. Trust me, I'm not using. Only I'm using a petroleum jelly because it's very good for my skin because it moisturize करता है, ठीक है। I'm right now about to 40, but still I'm young, looking young. You cannot आप मुझसे जब मिलोगे कभी भी, देखोगे भी, मेरी पिक्चर्स भी कभी फेसबुक पर देखो, तो यू कैन फील इट, आई एम नॉट लुक लाइक ए 40, नो। नॉट कि मैं फुल फिल्टर यूज़ करती हूँ, ऐसा नहीं है, बट मैं सीरियसली नहीं लगती। इस वजह से नहीं लगती कि आई डू माई सेल्फ, आई वर्क माई ऑन माई सेल्फ। और मैंने चीज़ नोटिस की है कि हमें डिवाइन इसीलिए बोलते हैं बार बार, हमें इसीलिए ट्रबुलेशंस और डिफरेंट टाइप के टेस्ट दिए जाते हैं, डिफरेंट रिलेशनशिप, अनरिक्वायर्ड लव रिलेशनशिप में डाला जाता है, सिचुएशनशिप में डाला जाता है, ऑर्गेनाइजेशन, फील्ड्स डिफरेंट में डाला जाता है, पुश किया जाता है, ताकि हम लोग अपनी वर्थ को अंडरस्टैंड करें। जब हम अपनी वर्थ को अंडरस्टैंड करते हैं, अपने पर काम करते हैं, तो हमें ना तो किसी ब्यूटी सीक्रेट की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप वो अपने आप में आपको अच्छा लगता है सब कुछ, सीधी सी बात है। तो फिर आपको ये जो कॉस्मेटिक्स हैं, दूसरी चीज़ें, आप उसमें तभी आप जाते हो कि जब आप अंदर से कॉम्प्लेक्स होते हैं, आपको पता ही नहीं है ना कि आप परफेक्ट हो, दिखने में परफेक्ट हो, क्योंकि यू आर नॉट हैव द इनफ कॉन्फिडेंस। या एवरी पर्सन हैव द कॉन्फिडेंस। देखो, कॉन्फिडेंस जो है ना, एनर्जी है। ये जो गलत कहते हैं द स्किल्स इज़ अ नो, इज़ नॉट स्किल सेट, इज़ द कॉन्फिडेंस इज ओनली एनर्जी।
आपकी एनर्जी हाई है, यू आर कॉन्फिडेंट टू से थिंग, यू राइट थिंग, यू प्रेजेंट योर सेल्फ, सिंपल इज दैट। तो अगर आपने कोई, मैं कहती हूँ कि लोन का सादा सा जोड़ा भी पहना हुआ है ना, बट और पोनी भी की होती है जैसे मैं नॉर्मली रहती हूँ, ठीक है, बट हाँ मेरे लिप ग्लॉस लगाती हूँ बिकॉज आई लव दी कलर्स, राइट, ये मैं लगा लेती हूँ। लेकिन यू लुक लाइक यू नो आई एम लुक गुड इन दिस, आई एम इनफ फॉर मी माई सेल्फ, सिंपल इज दैट, ठीक है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। हम लोग रंग गोरा और ऐसी हाइट, ऐसी चीज़ें, ऐसी वैसी, मतलब आपके दिमाग को सेट करो यार। मैं सिर्फ इन शॉर्ट ये बोलूँगी कि आपका दिमाग परफेक्ट है, आपकी थिंकिंग, देखो हमारी पर्सनैलिटी ना तब तक नहीं कोई जज कर सकता, आप मॉडल के तौर पे अपने आप को प्रेजेंट करो, लेकिन जब आप बोलते हो ना तो आपका ऊपर नीचे सब नज़र आ जाता है किसी इंसान को कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपके दिमाग में क्या है, आपकी सोच क्या है, आप किस सोसाइटी से बिलोंग करते हो। सोसाइटी पे भी डिपेंड नहीं करता। ये लोग कहते हैं ना कि आउटर साइड आपके तभी इन्फ्लुएंसेस करती है जब आप इनसाइड वीक होते हो, लेकिन अब आप जब तुम काम करते हो तो यकीन मानो आप इनसाइड इतने स्ट्रांग होते हो कि आउटर साइड पे ना कहते हैं ना कि ऐसे ऐसे लोग पड़े हों कि बस आप बोलो कि पता नहीं हम लोग कहाँ फंस गए, बट स्टिल इट्स नॉट इफेक्टिंग ऑन योर सेल्फ बिकॉज यू आर बैलेंसिंग। मैंने एक चीज़ बहुत पहले सुनी थी जब मैं अपने पर वर्क करी थी, एक बहुत अच्छा पर्सन है, इंडियन है वैसे पर्सन, लेकिन मैं उसके अक्सर देखती हूँ वीडियोस वगैरह, उसने एक बहुत मज़े की बात बोली थी कि यार मुझे ना उस वक्त की बात इसकी समझ में नहीं आई थी, सच्ची बात बताऊँ उस वक्त नहीं समझ में आई थी। उस वक्त ना मेरी अवेकनिंग हो रही थी, आई वाज जस्ट यू नो मैं कमिंग आउट आ रही थी, अब मैं आई वॉज कमिंग आउट ऑफ ऑल माई ट्रामास एंड ऑल माई फेयर्स एंड ऑल थिंग, आई एम जस्ट फाइटिंग विद माई सेल्फ एट दैट टाइम। तो उस वक्त उसने एक बड़े मज़े से बात बोली थी कि यार जब आप जो है ना अंदर से स्ट्रांग होते हो ना, तो सामने पहाड़ होना है, पहाड़ भी गिर जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपका काम, आपके रिलेशनशिप भी आप ऐसे चूज़ करो कि जो आपके ऊपर ना, वो कहते हैं ना कि उनके ऊपर पहाड़ गिरता है, वो अपने ऊपर गिराने के बजाय तुम लोगों के ऊपर पुश करने की कोशिश करें। डू नॉट गो फॉर दिस। तो जब इंसान अंदर से सुकून, पुरसकून एंड उसके अंदर एक एनर्जी होती है, आप मेरी आवाज़ में एनर्जी फील कर सकते हो, तो ट्रस्ट मी, तो फिर बाहर से जो मर्जी गिर जाए यू कैन ईज़िली हैंडल इट आउट, बिकॉज आपको पता होता है कि फिर जब आप अंदर से स्ट्रांग होते हो तो आपका सबसे बड़ी बात होती है कि देखो प्रॉब्लम्स नहीं जाती हैं, इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, प्रॉब्लम्स नहीं जाती हैं, बट जब आपके ऊपर प्रॉब्लम आती है तो आप सिर्फ ये देखते हो कि प्रॉब्लम तो बाग ही जो आनी है, इसका कुछ हो नहीं सकता, इसका सोल्यूशन क्या, जस्ट नाउ वी आर फाइंड आउट अबाउट दिस, सिंपल दैट। अपना टाइम वेस्ट उसके ऊपर फोकस ना करो, जो प्रॉब्लम है, जी प्रॉब्लम है, जी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो है, ख़त्म होगी बात, अब जो आनी है वो हो गई है, जैसे भी हुआ है, जिसकी वजह से हुई है, जो भी रीज़न है उसको मारो, उसके ऊपर मट्टी पाओ, सही है। लेकिन असल चीज़ ये है कि अब उसके ऊपर अपने करना क्या, हाउ टू फाइंड आउट योर सॉल्व दिस प्रॉब्लम, सोल्यूशन। तो हमेशा जो हमारी ज़िंदगी में सोल्यूशन पहले आता है, प्रॉब्लम बाद में आती है। तो हमारे आसपास ही कहते हैं ना कि सोल्यूशन और प्रॉब्लम के दरमियान एक बड़ी थिन लाइन होती है, जो थिन लाइन होती है ना उसको हम लोग जब देख लेना वो हिडन होती है, तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व, सिंपल। एनीवेज ये छोटा सा एक डेमो था, हल्का सा कुछ बातों का, जो कि बहुत ज़रूरी थी देनी थी, जो मुझे बोला गया था कि लोगों को पता ही नहीं कि ब्रेड क्रम्स किसे कहते हैं, लोगों को ब्रेड क्रम्स कर रहे हैं प्रोफेशनल वे में, रिलेशनशिप में, जानबूझ के लोग सुबह उठते हैं, नजर्स नहीं होते हैं, लेकिन उनको फाइट करना पड़ती है रिलेशनशिप में रह के। यार मुझे एक बात बताओ, मुझे एक छोटी सी बात बताओ, अगर एक बंदा, मैं ये नहीं कहती हर इंसान, देखो मैं किसी को बदलने के हक़ में नहीं हूँ, जो इंसान बदलना चाहता है बदले, नहीं बदलना चाहता ना बदले, लेकिन कोई इंसान आपकी अगर केयर करता है या करती है, ठीक है, वो आपके लिए सब कुछ करेगी, आपको, क्योंकि उसको पता है आप भी उसको वही दोगे जो आपके लिए करेगी, ठीक है। तो वहाँ पे रिलेशनशिप इक्वल आता है, इट्स मीन कि वो भी आपके इनटू, मतलब यू, दिस पर्सन इज़ इनटू यू एंड यू आल्सो, राइट। तो एक वो बैलेंस क्रिएट हो जाता है जब आपको पता है कि आप एक पर्सन के लिए, एक बंदे के लिए, बंदी के लिए लड़ रहे हो उस थर्ड पार्टी के साथ, आप फाइट क्यों कर रहे हो यार, वो तो पर्सन है ही नहीं आपका। अगर उसने ऑलरेडी तुम्हारे ऊपर किसी को चूज़ कर लिया है, या तुमसे पहले चूज़ करके तुमसे झूठ बोला है, कोई भी बात है, या कोई रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप के अलावा प्रोफेशनल वे में उस कोवर्कर्स ने या उन ऑफिस के लोगों ने तुम्हारे साथ ऑलरेडी चीटिंग कर लिया, ऑलरेडी वो उन्होंने किसी और को देना प्रोजेक्ट, बट तुम लोगों का ऐसे ही बस इस्तेमाल किया जा रहा है,
तुम्हें पुशअप करने के लिए, तो तुम यू आर बेवकूफ़ ना, बेवकूफ़ इंसान हो, तुमसे ज़्यादा बेवकूफ़ इंसान नहीं है। तुम अपनी पावर खुद ही किसी को दे रहे हो कि क्या तुम इतने गिरे पड़े हो कि तुम्हें एज अ ऑप्शन यूज़ किया जाए प्रोफेशनल वे में और रिलेशनशिप में भी। सीरियसली, नाउ दिस टाइम टू वेक अप, वी आर नॉट हेयर फॉर आ ऑप्शंस। देखो, मैं ना इस बात पे बहुत मुझे गुस्सा आता है, बहुत कहते हैं यार ये एज हो जाती है तो वो नहीं होता, तो ये नहीं होता, तो वो नहीं होता। यार एज से कुछ नहीं होता, एज इज़ जस्ट नंबर्स। इट्स अप टू योर माइंड सेट। माइंड सेट आपका जितना स्ट्रॉन्ग, जितना खूबसूरत होता है, तो आप यकीन मानो आपकी ज़िंदगी पे फ़र्क नहीं पड़ता। आप 80 के भी हो जाओ, लेकिन आप ज़बरदस्त लाइफ स्पेंड करते हो। और मैं बताऊं, जब आप इंटरनली माइंड मेंटली एंड इनसाइड, क्योंकि अब हम इनसाइड और मेंटली दोनों एक ही हमारा कनेक्शन होता है। सोल, माइंड बॉडी एंड सोल, जो तीनों हमारे जब कनेक्टेड हम लोग बैलेंस होते हैं इनसाइड, तो यकीन मानो हमारे ऊपर फिर वो बीमारियां भी हावी नहीं होती हैं, वो इलनेस भी हावी नहीं होती हैं, तो हमारी लाइफ भी नॉर्मल होती है। तो लोग अगर ये चीज़ से डरते हैं कि यार हम किसी बंदे को खो देंगे क्योंकि हमारी इतनी एज है तो कल को हमें ये नहीं मिलेगा, तो वो तो बुलशिट यार, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप अकेले भी रहते हो तो इट्स नॉट बैड, इट्स नॉट अ बैड आइडिया। तो वाई नॉट यू गो फॉर योर जॉब एंड डू समथिंग, एंड इफ़ यू डोंट वांट टू गो फॉर जॉब, ओके, आपको लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन भी सही नहीं है या फिर आपके आस-पास लोग नहीं सही, यू क्रिएट योर ओन अपॉर्चुनिटीज़, डू वट एवर यू लाइक टू डू। चूज़ कि जो आपके अंदर बेस्ट है, जो मज़े का है, जो आप लिखना चाहते हो, कभी बोलना चाहते थे, कभी कहना चाहते थे, कभी आपको चांस नहीं मिला प्रेजेंट करने का अपने आप को। आजकल तो मीडिया यार, मीडिया में रिकॉर्डिंग चलता है, मीडिया में वीडियो चलता है, मीडिया में सॉन्ग्स चलता है, हर चीज़ चलता है। यू प्रेजेंट योर सेल्फ बाई योर स्किल सेट, बाई योर माइंड सेट। क्योंकि देखो, हमारे जो स्किल है ना, हमारी माइंड को, हमारी क्रिएटिविटी को शो करता है, हमारी पर्सनैलिटी को शो करता है। हमारी जो क्रिएटिविटी होती है जो वो हमारी पर्सनैलिटी होती है, सीधी सी बात है। हम लोग अंदर से कैसे हैं ना, टूटे हुए, सीधे हैं, आगे हैं, पीछे, जैसे भी हैं। देखो, हम लोग अगर अंदर से ब्रोकन, दूसरों को भी ब्रोक करेंगे। अगर हम लोग खुद ताकतवर अंदर से स्ट्रांग है, दूसरों को भी स्ट्रांग करेंगे। तो इट्स अप टू ऑल एनर्जी। और मैं सिर्फ इतना मुझे बहुत मज़े की बात लगती है कि देखो, अगर आप अकेले हो ना तो डजंट मैटर, वो ज़्यादा मज़े की चीज़ है। ट्रस्ट में, आप कभी इंजॉय करके देखना। अगर आपको अपनी अपॉर्चुनिटीज़ खुद क्रिएट करनी आती हैं, आप अपने आर्टिस्ट हो या जो भी आपका काम है वो आप करो, घर पे इंजॉय करो, ठीक है। जो भी आप कर सकते हो अपनी लाइफ में करो। देखो, ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर के खाने खाओ, ये करो। आप एक कप चाय भी अच्छी सी पी लो और अपने आप को एक एप्रिसिएशन दो और अपनी लाइफ को एंजॉय करो। बस जब आपके पास पैसे आ जाए, जाहिर बात है, जब आप अर्निंग करने शुरू हो जाए, गो मूविंग डिफरेंट प्लेसेस, गो टू विजिट डिफरेंट प्लेसेस, मीट डिफरेंट पीपल। एक अपनी लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस क्रिएट करो। मेरी हमेशा से एक ख्वाहिश थी कि मैंने ना दुनिया घूमनी है और दुनिया में घूम के डिफरेंट लोगों से मिलना है। और मुझे ना बहुत पसंद है कि मैं डिफरेंट लोगों में, डिफरेंट कल्चर में मुझे जाना है। जैसे मुझे मोरक्कन्स का थोड़ा सा कल्चर है बहुत, वो लगता है, मतलब कि मुझे मोरक्कन की मैरिजेस का एक पता चला था कि उनकी स्पेशली मैरिजेस नहीं होती, बस वो फिंगर के ऊपर फिंगर रख के दे जस्ट अनाउंस दैट कि दे आर हस्बैंड वाइफ नाउ। मतलब जिस कैसे डिफरेंट टाइप की चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट चीज़ें होती हैं, ज़रूरी नहीं शादी वादी में, लेकिन डिफरेंट वे में। आर्ट की बात करते हो, देखो हर कलर का प्रेजेंटेशन हर कंट्री में डिफरेंट वे में किया जाता है। एज मैंने कलर थ्योरी एंड आर्ट्स भी पढ़ा था, हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स भी पढ़ा है, तो इन सब चीज़ों में थोड़ी थोड़ी मुझे चीज़ें पता हैं। पेंटिंग्स वगैरह को रीड करना मुझे अच्छा लगता है। तो ये सब चीज़ें हैं ना, इसमें बड़ा मज़ा आता है इंसान को। तो मैं सिर्फ आज यही कहना चाहती हूँ कि अगर कुछ लोग हैं, मुझे जैसे बोला भी गया है कि कुछ लोग हैं उनके अंदर बहुत सी पोटेंशियल है, बट दे जस्ट लूजिंग दिस पोटेंशियल बिकॉज ऑफ देयर सर्वाइवल माइंड सेट। सो प्लीज़ कम आउट from your survival mindset, to just awakening towards your skill set, your hidden talent, your hidden yourself, जो कि ट्रू सेल्फ है तुम लोगों की। और अगर तुम लोगों को लगता है कि अकेले में कुछ हो जाएगा, तो अकेले में बहुत इंसान इन्जॉय करता है। ट्रस्ट में, आपके पास अच्छा एक आपका खुद का एक बैलेंस लिविंग स्टाइल हो, ठीक है, को डिपेंडेंसी ना हो, नशे वशे की चीज़ें ना हो, लेकिन एक अच्छा लाइफ स्टाइल हो, एक हेल्दी जूसेस, फ्रेश चीज़ें, सब चीज़ें, यू हैव जस्ट इनटेक समथिंग गुड थिंग फॉर स्मूदी, डिफरेंट चीज़ें आप उससे यूटिलाइज़ करो और अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करो। दैन व्हेन यू गेट योर अपॉर्चुनिटीज़, दैन गो विजिट डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट कंट्रीज़ एंड एन्जॉय योर सेल्फ। एंड ऑल्सो यू कैन लर्न डिफरेंट स्किल सेट फ्रॉम डिफरेंट कंट्री। सिंपल सी इज़ दैट। तो कितने मज़े की चीज़ है सीरियसली।
इट्स रियली इंजॉयबल थिंग्स। अगर लोग जो है ना इस चीज़ पे डिपेंड करते हैं कि यार हम लोग अकेले रह जाएंगे, अकेले कुछ नहीं है यार, अकेले में बहुत मज़ा आता है, ट्रस्ट मी। मैंने चीज़ देखी है कि इंजॉय आप करते हो। तो मेरा तो खुद का ड्रीम है कि मैं अपने मेरा बेटा थोड़ा सा बड़ा हो जाए और मेरे पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाए, आई एम गोइंग टू विजिट डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट मीटिंग विद डिफरेंट पीपल विद माई सन, बिकॉज उसको भी एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, मुझे भी मिलेगा। सो आई होप ये शायद किसी को पसंद आ जाए मेरा ये मैसेज, बट जिसको नहीं पसंद तो नो प्रॉब्लम, इट्स नॉट फॉर यू। सो अगर ये मेरा मैसेज किसी को ट्रिगर कर रहा है तो इट्स नॉट फॉर यू। अच्छा, मैं कोई रीडिंग भी करती हूँ तो उसमें भी अगर किसी को ट्रिगर कर रहा है तो इट्स नॉट फॉर यू। ओके ओके, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग करूँगी दूसरी वाली जिसमें मेरे पास चैनल मैसेजेस मिले हैं, एंड देन आई विल मीट इन दी अदर recording. Thank you. Bye.